कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। तो पंकज श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले मेजर साहब, जिस तरीके की स्थिति मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है, लगातार स्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, और जब से अमेरिका का चुनाव परिणाम सामने आया है, ट्रंप एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। ऐसे में अब इजराइल जो है वो खुले तौर पर बड़े हमले करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ हमास ने यहां पर ट्रंप से अपील की है। हमास ऐसा संगठन जो हमेशा से हमले करता हुआ नजर आया है, अब वो शांति की अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है स्थितियों में, क्या कहेंगे सर? जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमास शांति की अपील तो करेगा, लेकिन कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमास को सबसे पहले तो जो बंधक बना रखे उन्होंने, उन बंधक को छोड़ देना चाहिए। जब तक वो बंधक रखेंगे तो शांति वो उम्मीद नहीं कर सकते। पता नहीं क्या समझ रहे हैं, समझ के रखा है कि बंधक रखेंगे तो वो नेगोशिएट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। किसी पोजीशन में ही नहीं होंगे, कोई ताकत ही नहीं होगी उनके पास नेगोशिएट करने की। तो सबसे पहले तो हमास को वो बंधक रिहा कर देने चाहिए, फिर टेबल पे आना चाहिए। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मिस्र हो गया, कतर हो गई, अमेरिका हो गई, इनको एक नेगोशिएटिंग टेबल पे लाकर बातें तब करेंगे शांति की। तो अभी फिलहाल काफी वहां पे अभी जो बाइडेन जाने के बाद मतलब अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो वॉर को खत्म करेंगे, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो, वो खत्म तो करेंगे और इसका खात्मा करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बाइडेन साहब ने जिस आग में घी डाला था, उसको बढ़ावा दिया था, उस पे पानी डालेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो सबसे पहले जिससे पहले आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस आके उन पे रैंसैक करे, उन पे ऑपरेशन करे और उनको बंधक को रिहा करे। तो मेरा तो ये कुरार है कि हमास को बंधक पहले रिहा कर देने चाहिए, मेरा ये टेक। ठीक है मेजर अली, जिस तरीके से हम चर्चा कर ही रहे थे, शांति बहाली की बात निकलने आ रही है और ट्रंप को मीडिएटर के तौर पर देखा जा रहा है कि अब ट्रंप ही हैं जो शांति बहाली यहां पर करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा वादा भी किया था अपने चुनाव प्रचार के दौरान। ऐसे में अगर ट्रंप शांति बहाली का रास्ता जो है वो अख्तियार करते भी हैं, लेकिन तब तक ऐसा ना हो कि इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है, क्योंकि हमने देखा है 24 घंटे के अंदर किस तरीके के 110 से भी बड़े हमले यहां पर किए गए हैं, हवाई हमले। और ऐसे में जब तक ट्रंप शांति बहाली के रास्ते को इख्तियार करें, उससे पहले ही ऐसा ना हो कि इजराइल इतना घातक यहां पर प्रहार कर दे कि उसके बाद शांति बहाली हो ना हो उससे फर्क ही ना पड़े। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं अपने फेलो पैनलिस्ट की बात से बिल्कुल सहमत हूं। इन्होंने जो बोला है, इन्होंने बोला है कि हमास इसलिए बंधक रिहा नहीं कर रहा क्योंकि अगर वो रिहा कर देगा तो वो सोच रहा है कि उन पे इजराइल हमले और तेज कर देगा। जी ठीक है, और इनकी बात बिल्कुल सही है। मगर हमास की ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि हमास के ऊपर तो हमले अभी चल रहे हैं। गाजा पट्टी में ऑलरेडी 42,800 से ज्यादा लोग, आंकड़े लास्ट मैंने इतने में दर्द हो रहा था आंकड़े देख के पढ़ के, तो इतने सारे हजारों लोग मर गए हैं ऑलरेडी गाजा पट्टी में, जो कि मैक्सिमम खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, निहत्ते, मजलूम, मजबूर, लाचार हैं। ये ठीक है, आईडीएफ ने किया, ये बहुत गलत किया। हमास, देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है। हमास भी जिम्मेदार है, आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी जिम्मेदार हैं इसके। जी। और तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमास बंधक रिहा कर देता तो जो हम इन पे तवातोड़ हमले हुए हैं, वो हमले तो वैसे भी हो रहे हैं, तो आगे खाई पीछे कुआं। बंधक आप रिहा नहीं करेंगे, आप पे हमले होंगे। आप बंधक शायद रिहा कर दें, अरे हम पे हमले हो जाएगा, क्या पता हमला ना हो, क्या पता, गारंटी नहीं है ना। ठीक है, मगर मैं मानता हूं, क्या पता। तो इंसानियत की बात आती है, इंसानियत की जब बात आती है तब कोई भी हो, चाहे अरब हो, यहूदी हो, चाहे इजरायली हो, ईरानी हो, लेबनीज हो, कहीं पे भी हो, उग्रवादियों को छोड़ के उनको मैं इंसान नहीं मानता, उनको मैं दरिंदे, दहशत गर्दी, हैवान मानता हूं, जो उग्रवादी, जो भी आतंक फैलाता है। अब जब इंसानियत की बात आती है, इंसानियत के नाम पे बंधक अगर रिहा कर दें, हो सकता है कि इजराइल ये जंग रोक दे, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोक देगा, गारंटी है इस बात की, मगर गारंटी तो वैसे भी नहीं है।
अगर वो बंधक रिहा नहीं करता है तो वो हमले तो थोड़ा थोड़ा जिस तरीके से गाला पट्टी में कर रहा है करता रहेगा। और आईडीएफ के पास इतनी काबिलियत है कि वो ऑपरेशन लॉन्च कर पहले भी इन्होंने बंधक रिहा करे हैं ऑपरेशन लॉन्च करके, तो एज ऑपरेशन लॉन्च करके कर देगा, बंधक तो कहीं ना रिहा कहीं एक करवाएगा। रास्ता तो खुले, ये लगे तो सही कि हाँ आप बिल्कुल। चाह रहे हैं शांति बहाली। अली साहब, जिस तरीके से अभी पंकज जी ने तमाम चीजें यहाँ पर कही, पहले तो आप उससे सहमत हैं कि नहीं, ये एक सवाल। और साथ ही साथ अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप की अगली रणनीति क्या होगी, और ट्रंप की रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप ने बड़े बड़े वादे अपने चुनाव प्रचार के दरमियान किए हैं। ऐसे में अगर वो वादों पर खरे नहीं उतरते तो कहीं ना कहीं उनकी छवि पर इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, जैसा कि अभी पंकज जी ने भी कहा। और अगर वो शांति बहाली कर देते हैं या वो मध्यस्थता करवा देते हैं इन दोनों ही जगहों की, अगर हम बात करें जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, वहाँ पर अगर मध्यस्थता कराने में वो सफल हो जाते हैं तो एक बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी छवि में जो उनकी तब्दीली यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक बेहतर छवि यहाँ पर लेकर वो सामने आएंगे। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जो प्रेशर बिल्डअप करने की यहाँ पर बात निकल कर सामने आई है, पंकज जी ने भी इसका जिक्र किया कि इजराइल और ईरान दोनों पर प्रेशर बिल्डअप करने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी इस मध्यस्थता के लिए। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या रणनीति हो सकती है, किस तरीके से ये होगा? क्योंकि अभी अगर हम हमास की बात करें तो हमास को तो एक के बाद एक झटके यहाँ पर लगते हुए नजर आ ही रहे हैं। कतर ने भी कह दिया है उनके तमाम नेताओं को कि वो जल्द से जल्द कतर से बाहर चले जाएं, कतर को खाली करें। जी, मैं सहमत हूं बिल्कुल पंकज जी की बात से। देखिए, बात ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद तब्दीली क्या लेकर आए। अगर कमला हैरिस आती तो वॉर चालू होती, ये ऐसे ही चलता रहता, क्योंकि जो बाइडेन ने जो गलतियां करी हैं वही उनके कंधे के सिर के ऊपर आती और वही इस तरीके से वॉर मॉन्गरिंग वहां पे चलती रहती फालतू की। डोनाल्ड ट्रंप ने वादे तो करे हैं, लेकिन मैं सियासत में, पॉलिटिक्स में जो वादे जो पॉलिटिशियंस करते हैं हमारे से, मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेता हूं फ्रैंकली स्पीकिंग। इसको हल्का सा मैं देखता हूं इस तरीके से, ऐसे कि बयानबाजी तो होती है, लेकिन उसके बाद इलेक्शन चुनाव लड़ने के बाद, जब जीत जाने के बाद कितना आप अमल करते हो। लेकिन जी हाँ, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप रिवर्स करेंगे जो बाइडेन ने जो डैमेज किया था वहां पे यूक्रेन के अंदर, हथियार सप्लाई, बारूद, जो कोई मतलब ही नहीं है। आग के अंदर इतना घी डाला, इतना घी डाला, कितने बेगुनाह लोग मर गए उसके अंदर। अगर वो इतना सपोर्ट नहीं करते नाटो राष्ट्रों को, उनको चने के झाव पे चढ़ा दिया यूक्रेन को, छोटे से मुल्क को, वो समझने लग गया अपने आप को पता नहीं क्या है वो, क्योंकि उनके पास अमेरिका का सपोर्ट था। आज सत्ता बदल गई है अमेरिका में, अब यूक्रेन के पास क्या वो दमखम होगा? इजराइल को सिर पे चढ़ा दिया। इजराइल ने का एक वक्त आया जब इजराइल, नेतन्याहू जो बाइडेन की बात नहीं मान रहे थे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अमेरिका ने किसी को इस स्तर पे बिठा दिया। आज की तरीके में वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को, ऐसा मैं देख रहा हूँ, को बंद तो करेंगे, युद्ध पे काफी इस पे लगाम लगाएंगे इसमें, जो कि अच्छी बात रहेगी। और बाकी बयानबाजी आपको मैं एक बताता हूँ। देखिए, जब एक युद्ध होता है ना, तो क्योंकि मैं फौज में रह चुका हूँ, मैंने एक्शन देखा है, मैंने अपने साथियों को मरते हुए देखा है अपने बाहों में। तो एक माँ इंतजार करती है अपने बेटे का, एक बाप इंतजार करता है अपने बेटे का, एक भाई इंतजार करता है अपने भाई का, एक बहन इंतजार करती है अपने भाई का। जो सियासत लड़ते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो बाद में हाथ मिलाते हैं। इतने लोग मर जाने, इतने फौजी मर जाने के बाद, एज अ फौजी, जी हाँ, फौजी तैयार है बिल्कुल अब जान लेने देने के लिए, जानने के लिए भी फौजी तैयार है खुशी खुशी। लेकिन अगर सियासत के तौर पे देखा जाए, इज इट वर्थ इट? क्या वर्थ इट होता है? आप इतने लोगों को मरवा दो और फिर तो जंग बहुत ही खराब चीज होती है। वो एक राष्ट्र को कम से कम 30-40 साल पीछे ले जाती है इकोनॉमी में और प्रोग्रेस में, और जिस तरीके का डैमेज होता है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही। तो जो बाइडेन साहब, हाँ, मेरे को उम्मीद तो है कि वो जंग को, जो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जंग को बंद तो कराएंगे। ठीक है।